अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से? सरफराज शेख एयर। आज मेरे जो बंदे थे वो गए थे, एयर ब्लू की फ़्लाइट थी अज़रबैजान के लिए, बाकू के लिए। तो टोटल पैक्स जो थे वो तकरीबन 15 के करीब थे, और उनकी जो होटल वोचर था, उनकी टिकट थी, उनकी होटल वोचर टिकट, उसके बाद आपकी वीज़ा, उसके अलावा सर्विस वोचर इंक्लूडिंग इमिग्रेशन लेटर वो भी शामिल था, वो भी हमने सारा दिया। इसके बावजूद दो बंदों को उन्होंने ऑफलोड किया। वो बंदे बताते रहे, सर आप हमें रीज़न बताएं क्या है। थोड़ा सा एक बदकाश लड़का था, पढ़ा लिखा था, मुल्तान का। वो कहते नहीं जी आप खड़े होंगे साइड पे। एक बंदे का नाम था नईम साहब है कोई, और एक मैडम है, नईम साहब और मैडम। वो कहता बंदा, वो लड़का आता था कि जी आप मैडम के पास चले। मैडम कहते जी वो चेक कीजिएगा जनाब, वो लाइन लग जाए उधर चेक करवाएं अपने आप को। वो चेक करवाता लाइन, वो तू स्टंप लगवा के ला। वो स्टंप लगवाने लगता, वो कहता सर ये बताएं। वो करते करते उन्होंने टाइम वेस्ट किया। आधा घंटा फ्लाइट कराया गया। उसने बताया कि भाई मैं एक मौजूदा शहरी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरी ये जॉब है, ये ऑफर लेटर, मेरी जॉब लेटर है, ये मेरी सैलरी स्लिप है, ये मेरा पासपोर्ट है, मैं ये काम करता हूँ, मेरी होटल बुकिंग है, सारा कुछ है। आप मुझे बताएं मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, मुझे क्यों आप नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे नहीं आप वेट करें जी, अभी आप लाइन पे लगे, हम एक एक करके चेक कर रहे हैं। उधर से टाइम वेस्ट हो रहा था, मतलब फ्लाइट का ज़्यादा टाइम हो गया था पूरा। तो फिर वो कहता कि क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म आया कि आप किसी भी पैसेंजर को अगर उसकी होटल बुकिंग, टिकट, वीज़ा हर चीज़ वैलिड है, तो आप ऑफलोड अगर कर रहे हैं तो उसकी रीज़न बताएंगे और नाम लिखेंगे। इन्होंने क्या कि अब नया काम शुरू कर ले, मतलब हरकतें दिमाग वहीं का वहीं। पता नहीं कौन ट्रेनिंग करता है इन बंदों की, क्या करता है हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे जैसे ही हैं, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग है इनकी, समझ से बाहर है। उन्होंने ऑफलोड की स्टंप नहीं लगाई, लेकिन ऑफलोड कर दिया। कैसे किया? टाइम वेस्ट करके। टाइम वेस्ट हुआ। एयरलाइन बार बार पीछे बोली जा रहे, काशफ अली पैसेंजर आ जाए, मतलब जो भी लगा रही है, वो उनको जाने नहीं दे रहे। एयरलाइन का बंदा आया, उसने कहा ये बंदे किधर हैं इमिग्रेशन, उन्होंने कहा अपना दें बोर्डिंग पास उन्होंने उनको दिया। और उसके बाद वो कहते जी अभी 20 मिनट पड़े फ्लाइट। उन्होंने कहा सर ये फ्लाइट, उन्होंने कहा ये फ्लाइट तो अब जाने लगी है। तो उन्हें कहा नहीं जी आप, हमने जाना हो, कहा नहीं आप 2-3 दिन बाद फ्लाइट करवा लीजिएगा। उसने कहा मेरे होटल की मेरी नॉन रिफंडेबल बुकिंग है, टिकट मेरे मसला बन जाना है, मेरे हर चीज़ मेरी बुक है। नहीं जी आप 2-3 दिन बाद करा लीजिएगा, हमने तो आपको ऑफलोड नहीं किया, ये तो एयरलाइन ने किया। एयरलाइन ने आपका बोर्डिंग पास लिया और एयरलाइन ने आपका सामान ऑफलोड किया है। एंड में वो क्या जी ट्रैवलेंट से मिले या एयरलाइन से मिले, एयरलाइन के पास गए, उन्होंने कहा जी भैया आपको ऑफलोड ही किया है उन्होंने, लेकिन स्टंप नहीं लगाई। मतलब कान इधर से पकड़ लें, कान उधर से पकड़ लें, ऑफलोड भाईजान ने करना ही करना है। वो तमगा इम्तियाज़ इनको मिलना चाहिए। और किससे अपील करें, किससे रिक्वेस्ट करें, समझ से बाहर है। डरी इतना जी भी कानून है, समझ से बाहर है। हमें जनाब ट्रेनिंग कर दें जनाब, हम आपको ट्रेनिंग पूरी कर, हम क्लाइंट को देखते हैं। पहली बात ये है कि हम जो रीजनेबल, जो जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं ना, वो अपनी प्रोफाइल पे नाम नहीं आने देते ऐसी चीज़ गलत हो। हम लोग खुद बड़े छांटी करके, बड़े मतलब देख कर हम लोग पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे वगैरह नहीं पढ़ते। और जब भी हम लोग लेटर अगर इशू करते हैं अपना, तो हमारा खुद स्टेक पे लगा होता है कारोबार, सारा काम, तो हमें खुद एक बड़ी टेंशन होती है। तो ऑफलोड करना था, तरीका बदल लिया है। हाई कोर्ट ने कहा था नहीं ऑफलोड इस तरह कर, मतलब आप रीज़न बताएंगे। उन्होंने ऑफलोड नहीं किया, टाइम वेस्ट करके उस बंदे बेचारे का एयरलाइन से सामान ऑफलोड करवा के वो बंदा अब एयरलाइन के दफ्तर चक्कर लगाएगा या हमारे पास चक्कर लगाएगा। अगेन उसको जाने नहीं दिया गया। एक बंदे को मैं सवाल सुन रहा था, वो बता रहा था और कितनी तलीम तेरी, वो कहना मैं पढ़ा नहीं। लोग लो जी ये तो बंदा पढ़े ही नहीं है। मैडम ऑफलोड करो, मैडम ऑफलोड करो, ये मैंने आवाज़ सुनी है, मैडम ऑफलोड कर दो इसको, छोड़ दे, नहीं सेटिस्फाइड आप ऑफलोड कर। मतलब पढ़ा लिखा नहीं होना, मतलब ये गारंटी है कि बंदा वो पढ़ा लिखा नहीं है तो लो जी इसको ऑफलोड कर दो। हो सकता है वो जिम्मेदार हो बहुत बड़ा, बड़े बड़े जिम्मेदार नहीं पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। तो ये आपने कहाँ से रूल बना लिया जो पढ़ा लिखा नहीं उसको ऑफलोड कर देना। हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। तो मेहरबानी करें कि ट्रेनिंग हमारी भी कर दें, आवाम की भी कर दें। हम लोग कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक अब ये इन्होंने कोई ना कोई चीज़ नई निकाल ली। नई चीज़ ये निकाली है कि ऑफलोड कर दिया है, लेकिन तरीका और बदल लिया है। अपने स्टंप लगाई नहीं, ना नाम, वो एयरलाइन पर डाल दिया जी, एयरलाइन ने वो आपका सामान कर दिया। जबकि वो चीखता रहा 1.5 घंटा, वो लगा रहा सर मेरा कसूर बताएं, मेरे रीज़न बताएं, मैं क्या करना है। 2 बंदे मेरे ऑफलोड किए इन्होंने।
चलो मेरे नहीं थे, वो कोई बंदा था, मैंने उसको वीज़ा दिया था, टिकट दी थी, हर चीज़ दी थी, वो कोई बंदा थी, मेरे नहीं थे, अपने वो खुद से एक पाकिस्तानी शहरी है, हमारा राइट है, हमारा मतलब कानून कहते हैं ना हम पाकिस्तानी हम इस मुल्क के सिटीज़न हैं, ये मालिक तो नहीं है ना, ये तो नहीं मालिक ना, तो सारे हम लोग हम सब हैं तो पाकिस्तानी है ना, हम सारे पाकिस्तानी हैं। तो ये मेहरबानी करें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये ऑफ लोडिंग का जो नया तरीका कार निकाल रहे, ये हमें मंजूर नहीं है, मेहरबानी करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम।